वो पेरेंट्स मीटिंग में जाती है और अचानक पता चलता है कि उसके बेटे का IQ नॉर्मल से कम है। बस फिर क्या, वो तुरंत रिटर्न के लिए अप्लाई कर देती है। लेकिन यहाँ रिटर्न का मतलब कुछ और ही है। बच्चे को चुपचाप हटाकर उसे हमेशा के लिए गायब कर देना। बच्चे के गायब होने का कानूनी बहाना बनाने के लिए वो औरत निर्देश के मुताबिक अपने बेटे को पार्क ले जाती है, फिर ड्रिंक लेने का बहाना बनाकर बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। आर्यन मासूमियत से वहीं इंतजार करता रहता है, लेकिन उसकी माँ वापस नहीं आती। वो घबराकर उसे ढूंढने लगता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है। वो कहता है, तुम्हारी माँ अस्पताल गई है और मुझे तुम्हें लेने भेजा है। आर्यन भरोसा कर लेता है और उसके साथ चला जाता है। उधर महिला नाटक शुरू कर देती है। स्टाफ के पास जाकर रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा खो गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ जाता है। दोनों मिलकर ऐसा ड्रामा करते हैं कि किसी को शक तक नहीं होता। दूसरी तरफ वो आदमी आर्यन को शहर से दूर ले जाता है, लेकिन वो तुरंत कुछ गलत नहीं करता, बल्कि सच बता देता है कि उसके अपने ही माता पिता ने उसे छोड़ दिया है। आर्यन ये सुनकर घबरा जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता। तब आदमी एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें उसकी माँ खुद सब प्लान बता रही होती है। अब आर्यन की दुनिया सच में टूट जाती है। आदमी उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आगे जो कहेगा वो करना होगा। वो उसे एक मैप देता है और कहता है, इस रास्ते पर जाओ, वहाँ तुम्हारे जैसे और बच्चे मिलेंगे। दरअसल तैशिक नाम का ये आदमी पहले पैसों के लिए ये काम करता था। माँ के इलाज के लिए उसने ये जॉब ली थी। उसे शक तो था कि ये गलत काम है, लेकिन हर बार उसका बॉस साथ रहता था, इसलिए उसने कभी अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक दिन जब बॉस व्यस्त था, उसे अकेले काम करना पड़ा। सच्चाई देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसी दिन से उसने फैसला कर लिया कि वो बच्चों को बचाएगा। वो उन्हें एक छुपी हुई जगह पर रखता है, उन्हें मजबूत बनाता है और बाहर की दुनिया के लिए तैयार करता है। लेकिन सबको बाहर निकलने से मना था, क्योंकि उसने उनके लिए विदेश भागने की योजना बना रखी थी, जहाँ वो सामान्य जिंदगी जी सके और खुद इन सब के पीछे की सच्चाई पता लगाना चाहता था। लेकिन आर्यन के आने से सब कुछ बदल जाता है। फिर भी वो उसे बचाकर सेफ हाउस भेज देता है। आर्यन अब भी समझ नहीं पाता कि उसकी माँ ने उसे क्यों छोड़ा। उसे लगता है शायद गलती उसी की है। रास्ते में उसे एक फोन बूथ दिखता है और वो अपनी माँ को कॉल कर देता है। उधर माँ आर्यन की आवाज सुनकर घबरा जाती है। अपने पति से कहती है, वो अभी जिंदा है, लेकिन हमने तो रिटर्न कर दिया था। बातें सुनकर आर्यन को सच्चाई समझ आ जाती है। जल्द ही ये खबर संगठन तक पहुँचती है और बड़ा बॉस जाँच के लिए निकल पड़ता है। आर्यन मजबूरी में सेफ हाउस पहुँच जाता है, जहाँ बाकी बच्चे उसे अंदर आने देते हैं। उधर फैक्ट्री में बॉस आता है और मामला बिगड़ जाता है। सच्चाई छुप नहीं पाती और तैशिक लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन बॉस किसी भी कीमत पर संगठन की सुरक्षा चाहता है। तैशिक किसी तरह भाग निकलता है, लेकिन गोली लग जाती है। आखिरी वक्त पर वो गैस टैंक उड़ा देता है और विस्फोट का फायदा उठाकर भाग जाता है। पीछे से उसका पीछा किया जाता है। इधर सेफ हाउस में बच्चे आर्यन के लिए केक लाते हैं, उसके नए जीवन का जश्न मनाने के लिए। लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां दिखाई देती हैं और पता चलता है कि पुलिस आर्यन को ढूंढ रही है। आर्यन कबूल करता है कि उसने माँ को फोन किया था। अब खतरा और बढ़ जाता है। उधर पीछा करते हुए तैशिक की कार पर हमला होता है और आखिरकार उसकी गाड़ी फट जाती है। ये खबर टीवी पर आ जाती है और बच्चे समझ जाते हैं कि तैशिक अब नहीं रहा। उनके लिए वो सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि पिता जैसा था। गुस्से में वो आर्यन को दोष देने लगते हैं कि सब उसकी वजह से हुआ। तभी अलार्म बजता है। क्या अंदर कोई है? आर्यन, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। वो कहती है उसे पछतावा है, लेकिन अंदर सब चुप रहते हैं और वो लोग चले जाते हैं। अब बच्चों को भागना ही होगा। तैशिक की तिजोरी में उन्हें सबूत मिलते हैं, रिकॉर्डिंग्स, जानकारी। ये पूरा नेटवर्क VIP लोगों के लिए काम करता है।